रास्ता तो होगा अभी तो नहीं खत्म होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। और जो घटना जो हुई है बहुत ही दर्दनाक है और इसके लिए पूरा देश जो है हिल गया है। और मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल सारे समझौते बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए और उन पर बहुत भयानक वाला हमला होना चाहिए। बहुत सही समय है ये आतंकवादियों को सबक सिखाने का और उनका आकाओं को भी सबक सिखाने का। जो भी इन आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो देश भी हो क्या है, वो पाकिस्तान क्यों ना हो, बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने हमारी बहनों के सामने उनका सुहाग उजाड़ा है। तो काली पट्टी का भी आह्वान किया था कि काली पट्टी बांधे या न बांधे, मगर दुख सबको है, विरोध तो सभी कर रहे हैं। वहाँ सर हमारे 28-27 लोग हमारे शहीद हुए हैं हमारे देश के। बहुत दुखद की घड़ी है। और हमारे आज जुमा मस्जिद में क्या सारी संभल की जितनी मस्जिदों में है, हमने सब में ऐलान करवा दिया था ये उनके लिए दुआ होनी चाहिए। दुआ की गई है? हाँ, सब में, सब मुसलमानों में। और हिंदुस्तान का 85% में 100% को नहीं कह रिया, 85% जो सुन्नी विचारधारा के लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए भी लड़ने के लिए जो जहाँ एक आतंकवाद है, वो चाहे कतर हो, सऊदी अरब हो और तुम्हारे की चाहे अफगानिस्तान, ये यहीं पैदा हुए। और सबसे ज्यादा जो मतलब कहने का मदद देता है वो सऊदी अरब देता है पाकिस्तान को। वो मदद देना बंद कर दे, आतंकवाद खत्म। सब देश हाँ भारत के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े न हो। ये देश जितने जितने देश में मैं गिना रही हूँ, ये पाकिस्तान से कंडम कर दें, मतलब कहने का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अन्य भी मतलब 15% कट्टरबंदी ऐसे हैं, कट्टरबंदी विचारधारा के लोग जो मतलब ये है कहने का वो नहीं मानते। उनके लिए भी है, सारे कारोबार गवर्नमेंट उन्हें देती है। जो 85% सूफी विचारधारा के लोग हैं, न तो उनके पास कोई कारोबार है, न उनके पास कोई नौकरी है, न उनके पास कोई चीज है, न उनसे कोई पूछा जाता क्या है। निहायत ही अफसोस और दर्दनाक बात है। हमारे मजहब में है एक बेगुनाह का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। उनको सबक मिलना चाहिए और इस दुख की घड़ी में पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है और वो हमें पता है इसका अच्छा बदला लेंगे। गवर्नमेंट के साथ कंधे से मिला के पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा हुआ है। हमारा दिल रोता है ये सोच के कि हमारे भाई थे, वो सैलानी घूमने गए थे, उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। बड़े अफसोस के साथ करना पड़ रहा है। किसने इस साजिश अंजाम दी, वहां तक पहुंचना चाहिए और इसका पर्दाफाश करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, हमारे हिंदुस्तान के बेगुनाह को क्यों कत्ल किया गया। हम मजम्मत करते हैं और पुरजोर अपील करते हैं मोदी जी से कि इसका अच्छे से अच्छा बदला लीजिए और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। हमें बहुत अफसोस है, तादिल से हम उनकी आत्मा को शांति दुआ करते हैं। ये इनका कोई दीन धर्म नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इनका तो टारगेट ही है, दहशतगर्दी रहती है, दहशत फैलाना रहती है और उसका हमारा हिंदुस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। इंशाअल्लाह हमें पूरे अपने प्रधानमंत्री भरोसा है, इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा और हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा काम करेगी। गांव में जो हादसा हुआ है उससे पूरा देश रो रहा है, पूरा देश हिल गया है और हमने जामा मस्जिद में नमाज के बाद अल्लाह से ये दुआ की है, अल्लाह पाक हमारे देश से इस आतंकवाद का खात्मा करे, जिससे हमारा देश खुशहाल हो। और हमने देश की सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मांग करता हूँ कि इन लोगों के हादसे में मारे गए लोगों को कम से कम 25 लाख रुपए दे और जख्मियों को 10 लाख रुपए दे। जो लोग इसमें मरे हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें और जख्मी अपने इलाज करा सकें। ये हमें बहुत गुस्सा है और हमें बहुत तकलीफ है। हमें 3 दिन से हमारा दिल ही जानता है हमें कितनी तकलीफ है, क्योंकि हमारे देश ने बहुत बड़ा आज हमारे देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कश्मीर जो है हमारा बहुत फल फूल रहा था, खुशहाल था, और जो इस घटना से बहुत देश हमारा हो रहा है। और हम इस अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा आतंकवाद खत्म हो और हमारा देश खुशहाल हो। हम इससे लिए दुआ करते हैं ये ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आगे आइंदा कोई ऐसी हरकत न कर सके। क्या मांग है भारत सरकार से ही मांगे आतंकवाद के खिलाफ सख्त से कदम उठाए और जो भी हो सके हम उनके लिए उनके साथ हैं।